दोस्तों वेलकम है आपका माई साइंस जीके की इस क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी एनटीए इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्जामिनेशन होता है उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है ड्रामा। तो ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ कि ये माना जाता है कि ड्रामा की जो शुरुआत है, उसकी जर्नी की जो शुरुआत है वो 5th सेंचुरी बीसी से हुई थी। और जो मेन फंक्शन होता है ड्रामा का वो होता है रिफ्लेक्ट करना सोसाइटी और उसके करंट कल्चर को। और उसके अलावा ड्रामा में कई सारे चेंजेस आए, जैसे मिस्ट्री आ गई, मॉरलिटी आ गई, और हम बात करते हैं एंग्लो नॉर्मल और उसके रिवाइवल एज के बारे में। तो बेसिकली ड्रामा है क्या, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि जो वर्ड ड्रामा है इसकी शुरुआत या फिर इसकी उत्पत्ति जो हम मान सकते हैं वो ग्रीक वर्ड चैन से हुई थी, जिसका मतलब होता है टू डू और टू परफॉर्म, यानी कि या तो कुछ करना या परफॉर्म करना। ड्रामा का पर्टिकुलरली रिलेशन होता है एक्शन से, ये हम मान सकते हैं। और इसके जो मेन एलिमेंट हैं ड्रामा में जो इंक्लूड होते हैं वो होता है कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, डायलॉग और स्टिलनेस। उसके अलावा इसमें होता है साउंड, लाइट। जिस तरीके से एक मूवी हम देखते हैं बट ये एक लाइव मूवी की तरह होता है, प्ले की तरह होता है। अगर हम लिटरेचर में बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा एक पोर्ट्रियल होता है फिक्शन और नॉन फिक्शनल इवेंट्स का। ड्रामा की हम बात करें तो ड्रामा जो है परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर या फिल्म में या फिर रेडियो पर भी इसका प्रसारण कई बार देखा गया। ड्रामा टिपिकली एक टाइप का प्ले होता है और ड्रामा के क्रिएटर यानी कि ड्रामा को लिखने वाले व्यक्ति को प्ले राइट्स बोलते हैं या फिर ड्रामेटिस्ट भी बोला जाता है। ड्रामा जो है डिपेंड करता है कि हैविली स्पोकन उसमें डायलॉग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वैसे बेसिकली ओल्डन टाइम्स के ड्रामा में बहुत ज़्यादा हैवी डायलॉग्स होते थे ताकि ऑडियंस को बनाए रखें, और इसके अंदर कैरेक्टर्स भी होते थे, फीलिंग्स भी होती थी, पर्सनालिटीज़ भी होती थी, मोटिवेशन होता था और साथ में इसमें प्लान्स भी होता था। तो दोस्तों ये तो था ड्रामा का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे ड्रामा के ओरिजिन की। तो ये बताया जाता है कि ड्रामा का जो ओरिजिन है और उसके बारे में जो सही बात है वो ग्रीक से निकल कर आती है। तो हम बात कर लेते हैं ग्रीक ड्रामा, इंडियन ड्रामा, चाइनीज़ ड्रामा, इजिप्शियन ड्रामा और मॉडर्न क्रिश्चियन ड्रामा की। तो एंशिएंट ग्रीक ड्रामा की अगर हम बात करें तो उसमें जो है किनशिप और रिलेशन सेरेमनी को दिखाया जाता था या फिर रिलीजियस सेरेमनी को दिखाया जाता था, जिसमें गॉड से लोगों का रिलेशन दिखाया जाता था। बेसिकली इस टाइम का एक ड्रामा है जो ग्रीक में आता है, ग्रीक इंडियन में, वो है डियोनाइसियन रिलीजियंस राइट्स के ऊपर। दूसरी तरफ हम बात करें तो अर्ली ग्रीक जो प्लेस होते थे उसमें बेसिक लाइफ के बारे में बताया जाता था, लोगों के बारे में, जिसमें ऑनेस्टी और अटैक के बारे में बताया जाता था, सोशल इल्स के बारे में बताया जाता था और लेजेंडरी और माइथोलॉजिकल थीम्स के बारे में बताया जाता था। फिर हम आते हैं मिडिवियल पीरियड में। तो मिडिवियल पीरियड में जो ड्रामा बनाया जाता था उसमें एक मैसेज दिया जाता था और मैसेज के साथ साथ कुछ गॉसिप, हंसी मजाक की बात की जाती थी, री इंचैंटमेंट के बारे में बात की जाती थी, बिब्लिकल स्टोरीज़ बताई जाती थी और ख़ास तौर पर लोगों की मास गैदरिंग यानी कि लोगों को इकट्ठा होने के बारे में बताया जाता था। अगली हम बात करें तो जो ड्रामा और थिएटर होता था वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था लोगों की सोशल लाइफ्स में, लोगों के बीच में। उसमें एक रोल होता है एंशिएंट रोमन एम्पायर का जो कि इंग्लैंड में है, और जर्मनी और फ्रांस भी साथ में उसके आ जाते हैं। उस बीच में शेक्सपियर के जो ड्रामास थे, उनकी स्टोरीज थी, उनकी बात, उनकी कहानियाँ स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा हम आते हैं अमेरिकन ड्रामा की। अगर हम बात करें तो अमेरिकन में जो ड्रामा की बात हुई थी तो वहाँ पर एक्चुअली जो ड्रामा हुआ था बेसिकली, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम पर हो गया था। उसी का एक फेमस ड्रामा है ऑथर मिलर का डेथ ऑफ ए सेल्समैन। इस ड्रामा ने लोगों के बीच में बहुत ही खलबली मचा दी थी और वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। फिर हम बात करेंगे अफ्रीका में, केन्या में, है ना। यहाँ पर जो ड्रामा की बात की जाती थी प्ले राइट्स की, तो यहाँ पर एक नोगी करके, नोगी थ्योनेंग ओस, है ना, नामक पर्सन था। इसको अरेस्टेड कर लिया गया था क्योंकि इन्होंने एक ड्रामा लिखा था जो कि सोशल कॉन्शियसनेस के ऊपर था इस ड्रामा में, और इस ड्रामे का नाम था आई विल मैरी व्हेन आई वांट। ये दोस्तों किकुयू लैंग्वेज में लिखा गया था जो कि अफ्रीकन और केन्या से इंस्पायर्ड है। अगली हम बात करेंगे तो जो ड्रामा है किसी भी सोसाइटी और किसी भी प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करने के लिए उस दौरान लिखा जाता था। तो ये 1500 बीसी की बात हो रही है, तब इस तरीके के ड्रामों का प्रचलन हुआ था बेसिकली।
जिसमें कल्चरल बैकग्राउंड को बताया जाता था। ये तो थी ड्रामे की बात। अब दोस्तों हम मेन फंक्शन की बात करते हैं ड्रामा का। तो ड्रामा का जो मेन फंक्शन होता है वो होता था सोशल प्रॉब्लम्स को बताना, रिलीजियस प्रॉब्लम्स को बताना, रिच और पुअर लोगों के बीच के डिफरेंस को बताना, उसके अलावा लिटरेट चीज़ों को बताना। इस तरीके की सारी चीज़ों को बताने के लिए ड्रामा का फंक्शन यानी कि ड्रामा को यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों अगले टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा के ऊपर। तो बेसिकली ये था डिस्कशन ऑफ ड्रामा, जिसमें हमने बात की थी कि ड्रामा दरअसल है क्या और उसका इंट्रोडक्शन क्या है। बने रहिए माई साइंस जी के पर।